अस्सलामुअलैकुम। तो हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे स्लिपनर स्टोरेज साइट की, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लूम जो उनसे लेयर्ड हैं शेल फ्रैक्चर्ड रॉक में। तो आज हम उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कैलकुलेशन करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारे पास पोर वॉल्यूम आ जाता है स्ट्रक्चरल और स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप्स में। चाहे वो किसी भी तरह के ट्रैप्स हों, वो लीक करेंगे और जो अचीवेबल कार्बन डाइऑक्साइड होगी सैचुरेशन वो ट्रैप्स में होगी। और जहाँ पर हमारे पास स्मॉल ट्रैप्स होंगे वहाँ पर जो परसेंटेज होगी उनकी वो असेस्ड होगी बाय द रियलिस्टिक नंबर ऑफ वेल्स। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है वो डिज़ोल्व होगी सेलेन पोर फ्लूइड्स में। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो ट्रैप होगी अलोंग द कार्बन डाइऑक्साइड माइग्रेशन पाथ एज अ रेजिडुअल सैचुरेशन। वेदर लोकल और रीजनल प्रेशराइजेशन ऑफ द एक्वाफियर ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड विल लिमिट इट्स स्टोरेज कैपेसिटी। चाहे वो लोकल प्रेशराइजेशन हो या रीजनल प्रेशराइजेशन हो किसी भी एक्वाफियर की, वो कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्शन की वजह से होती है, जो कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को लिमिट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी और बाकी जो अदर कंपोनेंट्स हैं गैस के, उसकी भी कुछ डेंसिटी होती है, तो वो भी कंसीडर की जाती है स्टोरेज कैपेसिटी कैलकुलेशन में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्टोरेज एफिशिएंसी। स्टोरेज एफिशिएंसी क्या होता है? इट डिपेंड्स जियोलॉजिकल फैक्टर्स। बेसिकली जो स्टोरेज एफिशिएंसी होती है वो डिपेंड करती है जियोलॉजिकल फैक्टर्स पे, जैसे कि स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री या स्टैटिग्राफिक हेट्रोजेनिटी ऑफ द स्टोरेज फॉर्मेशन। यानी कि जो हमारे पास फॉर्मेशन है जिसकी स्टोरेज को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री और स्टैटिग्राफिक हेट्रोजेनिटी पर हमारे पास उसकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है। इसी तरह से जो जियो टेक्निकल एफ़र्ट्स होती हैं वो भी इसमें उसको अंडरटेकन किया जाता है, क्योंकि वो अचीव होती हैं हाई गैस सैचुरेशंस में। इन द केस ऑफ नेचुरल गैस स्टोरेज इन द एक्वाफियर्स, अगर हम ऐसे केस की बात करें जहाँ पर नेचुरल गैस स्टोरेज हो रही हो एक्वाफियर्स में, वहाँ पर जो बल्क गैस सैचुरेशन होगी वो मोर देन 50 वॉल्यूम परसेंट होगी, और इस तरह से ये डिज़ायरेबल होगी कि हम उसको वेरिएबल मीथेन में इन ए क्लोजली कन्फाइंड एरिया में उसको कीप कर सकें। इसी तरह मेकिंग यूज़ ऑफ सेवरल इजेक्शन वेल्स फैसिलिटीज़ एंड एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल स्टोरेज ऑपरेशन। इफ़ undulations ऑफ द टॉप ऑफ द थिक reservoir formations act as a trap, अगर हमारे पास रेज़रवायर जो उसकी फॉर्मेशन की जो रेज़रवायर है वो थिक है, तो उनका जो टॉप होगा वो एक्ट करेगा एज अ ट्रैप्स और वॉल्यूम फ्रैक्शंस, और मे बी वो लोअर कर सकता है रिलीफ ऑफ द टॉप रेज़रवायर एंडुलेशंस को, जो कि लेस देन होगा एक्वाफियर थिकनेस के। तो अगर हम एग्ज़ाम्पल लें उस फॉर्मेशन की जिस फॉर्मेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी स्टोरेज साइट के लिए, जो कि अर्सीरा फॉर्मेशन है, तो अर्सीरा फॉर्मेशन की जो सैंड है उसकी रीजनल स्टोरेज एफिशिएंसी बहुत स्मॉल फ्रैक्शन है ऑफ द टोटल पोर वॉल्यूम ऑफ द फॉर्मेशन के। तो ऐसे डिग्री जिस पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्टोरेज एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट यूटिलाइज़ हो रहा है इस स्टेज पे, वो डिपेंड कर रहा है डाटा अवेलेबिलिटी पे और डिग्री ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन पे, जो कि हमें रिक्वायर है कि हम प्रेफर्ड साइट को सिलेक्ट करें। इन मैनी केसेस ऐसा होता है कि जो रिफाइंड एस्टिमेट्स होते हैं स्टोरेज कैपेसिटी के, उसमें हमारे पास सिमुलेशन ऑफ वेरियस इंजेक्शन स्ट्रेटजीज़ भी आ जाती हैं, जो कि कैरीड आउट नहीं हो पाती जब तक जो साइट की करेक्टराइजेशन स्टेट नहीं आ जाती। Now we will talk about the observation from the carbon dioxide store। अब हम इस केस स्टडी में जो ऑब्जर्वेशंस हमने देखी कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज की या कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर की, वो देखते हैं। तो रिलेटिवली जो हमारे पास मॉडेस्ट प्रोजेक्टेड स्टोरेज अमाउंट है और जो लार्ज स्केल ऑफ द अर्सीरा रेज़रवायर है, उसका ये है कि वो अल्टीमेट स्टोरेज कैपेसिटी उसकी की साइट सिलेक्शन इशू नहीं है, बल्कि nor was the likely small increase in the formation pressure। अल्टीमेटली जो अर्सीरा रेज़रवायर है उसको चूज़ किया गया क्योंकि
उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी डिसएडवांटेजेस नहीं हैं अदर अल्टरनेटिव्स के रिस्पेक्ट। और इसके साइज़ की वजह और इसकी गुड इंजेक्शन क्वालिटी की वजह से भी हमने इसको केस स्टडी में इंक्लूड किया, और नॉट एटलीस्ट इस वजह से सिर्फ नहीं कि क्योंकि इसकी जो डेप्थ है वो शैलो है, बल्कि इसकी बहुत सी एडवांटेजेस भी थी। ठीक है, इसमें कोई ऐसे डिसएडवांटेजेस नहीं थी, इसकी इंजेक्शन क्वालिटी काफ़ी गुड थी, तो इस वजह से हमने इसको कंसीडर किया, इसके कॉन्सिक्वेंट लो वेल को और टॉप साइड कार्ड्स को।